Praise the Lord and greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के पाक नाम में आप सबों को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं और सलाम पेश करता हूं। This evening, before we worship our God, आज शाम को हमारे खुदावंद की इबादत करने से पहले to meditate on the Word of God, let us kneel down and look unto the Lord. खुदा के कलाम का मुतालिया करने के वास्ते हम घुटने टेकें और खुदा से दुआ मांगें। Our loving heavenly gracious Father, we thank you and we praise you, Lord. ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हमद सना बजा लाते हैं। Father, we thank you for giving us this opportunity to worship you in your holy temple. आपके पाक हैकल में आपकी इबादत करने का मौका जो आपने हमें दिया है, इसलिए शुक्र अदा करते हैं। Father, we also thank you for bringing us here to worship your holy name. आपके पाक नाम की इबादत करने के वास्ते इस जगह में इकट्ठे करने के लिए शुक्र अदा करते हैं। Father, we pray that Lord strengthen us from your word to worship you in truth and in spirit. रूह और सच्चाई के साथ आपकी इबादत करने के वास्ते आपके कलाम के जरिए आप हमें मजबूत बनाएं। Father, hide us under your arms and cover us with the precious blood of our Lord and Savior Jesus Christ. ऐ आसमानी बाप, आपके पाक हाथों के पीछे हमें छुपाएं और खुदावंद यीशुआ हमारे नजात दहिंदा के खून में नाम में हमें धो करने को पाक बनाएं। Speak with all of us and strengthen us in the word of God. हम सबों से गुफ्तगू करके कलाम के खुदा के कलाम के जरिए हमें और कवी बनाएं। Committing ourselves unto your loving hands with the humble heart, we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. अपने आप को आपके मजबूत हाथों के हवाले करते हुए हमारे खुदावंद और मसीह यीशु के पाक नाम में हलीम मर के लिए दुआ मांगते हैं। आमीन। Amen. Let us turn our Bibles to the Judges. कुज़ात की किताब हम देखेंगे। Judges chapter 2. कुज़ात की किताब बाब नंबर 2। Chapter 2 verse number 16. बाब नंबर 2 और आयत नंबर 16। Nevertheless, the Lord raised up judges which delivered them out of the hand of those that spoiled them. फिर यहोवा ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए जिन्होंने उनको उनके गरदगरों के हाथ से छुड़ाया। Here in this book of Judges, we see how God delivers his children. खुजात की इस किताब में हम देखते हैं कि किस तरीके से खुदा अपने बच्चों को वो नजात बख्शता है, छुड़ाता है। The book of Judges shows the repeated cycle of sin, slavery and supplication and salvation. खुदा के इस कलाम में, खुजात की किताब में हम बार बार यही एक दौर देखते हैं, मतलब एक सिलसिला देखते हैं जो है गुनाह करना, खुदा से बरगश्ता हो जाना और फिर मन फिराना, खुदा के करीब आना और बहाल किया जाना। Children of God, children of Israel kept falling into sin. इस्राएल के बच्चों ने बार बार गुनाह में गिरते आया। And enemies oppressed them. और उनके दुश्मन जो थे, मुखालिफ जो थे, वो लोग इन लोगों को सताते आए। Then they cried out to the God. बाद में इस्राएली लोग यहोवा से मिन्नत मांगते आए। And God raised up judges to deliver them. मिन्नत करने के बाद खुदावंद यहोवा ने कुजात को या काजी को बर्पा करके इन लोगों को छुड़ाते आया। Each judge was a temporary savior pointing to the ultimate savior, our Lord Jesus Christ. हर एक काजी ऐसा है कि उनको देखने से मुस्तकबिल में आने वाले मसीह यीशुआ को हम देख सकते हैं उनकी जिंदगानियों में। Those judges could deliver them and us from earthly enemy. उन कुजात जो थे वो सब के सब लोग जमीनी दुश्मनों से लोगों को रिहाई बख्शते आए। And also they could deliver only for short time. और चंद वक्त के लिए ही वो रिहाई दिलाते आए। But our Lord Jesus Christ, ultimate deliverer, could deliver us from eternal enemy, which is sin, Satan and death. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ जो हैं अब्दियत के दुश्मन, मतलब रूहानी दुश्मनों से, मतलब सातान और मौत और कब्र से हमें छुड़ाए हैं। And also our Lord Jesus Christ could deliver us. He delivered us not for some time, but he delivered us for eternity. और एक बात यह है, अहम बात यह है कि हमारे खुदावंद यीशुआ चंद वक्त के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हमें वो छुड़ाई रिहाई बख्शे हैं।
This book of Judges not only speaking about the life of Israel after the wilderness journey when they entered into the Canaan, कुजात की इस किताब में हम इसराइलियों की जिंदगियों को देखते हैं जब वो लोग छुड़ाए गए और 40 बरस के तवील सफर के बाद मऊदा मुल्क में दाखिल हुए, but it points us forward to the cross where our Lord Jesus Christ died for us and delivered us from all sin. बल्कि साथ ही साथ इस किताब में हमारे खुदावंद यीशुआ की सलीब को भी हम देख सकते हैं, जिसके जरिए से हर तरह का और तमाम गुनाह से इंसानियत को हमको छुड़ाया बचाया गया है। The first point is that our problem, we are in the bondage of sin. We were in the bondage of sin. पहली बात यह है कि हमारे सामने एक मुश्किल वक्त है, वो है एक मसला है, वो है गुनाह। Let us read Judges chapter 2, हम देखेंगे कुजात की किताब बाब नंबर 2 verses 11 to 13. हम पढ़ेंगे 11 से लेकर 13 तक। And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim, and they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed other gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord and served the Baal and Ashtaroth. और इस्राएल के बच्चों ने यहोवा के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे, और उन्होंने यहोवा अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे, और यहोवा को गुस्सा दिलाया, और वो यहोवा को छोड़कर बाल और अश्तारोत की परस्तिश करने लगे। And Judges chapter 17 verse number 6 also says, और कुजात की किताब बाब नंबर 17 और आयत नंबर 6 में लिखा हुआ है, In those days there was no king in Israel, but every man did that which was right in his own eyes. उन दिनों इसराइलियों में कोई बादशाह ना था, और हर शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता वही करता था। Children of Israel doing which was right in their own eyes. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि इस्राएल के बच्चों वो क्या करते थे, जो कुछ उनकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही करते थे। They forgot God. वो लोग यहोवा को भूल गए, because they are not listening, and there was no one who tells what God did to their fathers. और वो लोग खुदा को भूल गए क्योंकि उनके सामने उनके साथ कोई और जिंदा नहीं था जो कह सके कि यहोवा खुदा ने उनके बाप दादों के साथ क्या क्या किया था। After the death of Joshua and the people elders of those generation, no one is talking about God's miracles, and they forgot totally. यहोशुआ के उसकी मौत के बाद और जो बुजुर्ग लोग थे उन दिनों में, उनकी मौत के बाद इन नए बच्चों के साथ कोई और नहीं था जो बात कर सके और यकीन दिला सके जो कुछ खुदा ने उनके लिए, उनके बाप दादों के लिए किया था। That's why here in the verse number 13 chapter 2 saying that they forsook the Lord. इसीलिए 13th verse chapter 2 verse number वापिस आएंगे हम कुजात की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 13। यह लिखा हुआ है, और वो यहोवा को छोड़कर बाल और अश्तारोत की परस्तिश करने लगे। And 12th verse also says they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. और 12वीं आयत में पढ़ते हैं, और उन्होंने यहोवा अपने बाप दादा के खुदा को जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था छोड़ दिया। Forsaking all the
works that God did in our lives makes us to forget God. जो कुछ खुदा ने हमारी जिंदगियों में किया है उन सबों को भूल जाने से हम खुदा को ही भूल जाने लगते हैं। That is the reason Psalmist in Psalm 101 that 103 says, इसीलिए मज़ामीर नवीस मज़ामीर की किताब 103 में कहता है, Psalm 103 verse number 2, मज़ामीर की किताब 103 और आयत नंबर 2, Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. है मेरी जान यहोवा को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। When we forget our benefits of our God, what he did in our lives, we also forsake our God. जब हमारे खुदा की नेमतें हम भूल जाएंगे, जो कुछ उसने हमारी जिंदगियों में की है, जब हम उन्हें भूल जाएंगे तो हमारे खुदा को भी धीरे धीरे हम भूल जाने लगेंगे। First thing is that no one is talking about the miracles of God, no one is hearing about God's miracles. पहली बात यह है कि कोई भी यहाँ उन दिनों में, खुजात के दिनों में खुदा के कलाम के बारे में बोलते नहीं थे और उसके अजाइब व गराइब का जिक्र भी नहीं करते थे। Because they are not hearing, they forsake the God. इसलिए क्योंकि वो लोग सुनते नहीं आ रहे थे, खुदा को भूल जाने लगे। And now the second thing is that they are doing what was right in their eyes. और उसके बाद क्या हुआ था, उनको जो कुछ उनकी नजर में अच्छा लगने लगी वो सब कुछ करने में तुले हुए थे। They are looking around what the people are doing, and these people also following what the people are doing. वो लोग अपने इर्द गिर्द झांक रहे थे, लोगों पर नजर कर रहे थे और जो कुछ वो गैर कौमी लोग करते थे उन कामों में ये भी मुब्तला हुए थे। People around them are the enemies about whom God said to destroy utterly. और उन लोगों को देख रहे थे जिनके बारे में खुदा ने कहा कि ये लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हैं लेकिन इनको नेस्त नाबूद करना। Those people worshipping idols and these people following their idols. और वो लोग बुतों की परस्तिश कर रहे थे और इस वास्ते इस्राएली लोग भी बुतों की परस्तिश में गिर गए थे। This is the sin they committed. ये था बड़ा गुनाह जिसमें वो लोग गिर गए। They are in the bondage of sin. वो लोग गुनाह की बंदिश में गिर गए। The problem was not just Midianites or Philistines, it was a sin. और उन दिनों में उनका बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, जैसे कि मिस्री लोग या फिलिस्ती लोग, मिद्यानी लोग ऐसे नहीं थे, बल्कि गुनाह ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। They forgot God and started to worship idols. वो लोग खुदा को भूल गए और बुतों की परस्तिश करने लगे। That is the reason Romans chapter 3 says, इसीलिए खुदा के कलाम में रोमियो की किताब बाब नंबर 3 में लिखा हुआ है, chapter 3 verse number 23, बाब नंबर 3 और आयत नंबर 23, all have sinned. Let us turn our Bibles, chapter 3 verse number 23. For all have sinned and come short of the glory of God. इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। And according to the John's Gospel chapter 8 verse number 34, और उसके बाद यूहन्ना की खुशखबरी नंबर 8 और आयत नंबर 34 में, John's Gospel chapter 8 verse number 34, it says that our Lord Jesus Christ is telling us that Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। Since Israelites committed sin and they are in the slavery of sin. क्योंकि इस्राएली लोग यहाँ हम देखते हैं कि गुनाह किए हैं, वो सब के सब गुनाह के गुलाम बन गए। And they are not able to come out of that sin. और इस गुनाह के दलदल से वो लोग बाहर निकल भी नहीं सके। They are not able to stop worshipping idols and follow the true God. वो लोग सच्चे खुदा की पैरवी करने के वास्ते बुत परस्ती को छोड़ नहीं सके। Because when they committed sin, enemy is ruling over them. क्योंकि जब वो लोग गुनाह करने लगे तो मुखालिफ जो है, दुश्मन जो है, उन पर गालिब आकर उन पर सल्तनत करने लगा है। Now they needed someone to save them. अब उनको उस शख्स की जरूरत पड़ी थी जो उन्हें गुनाह से बचा सकता है। We also in our lives
To come out of this bondage, we also needed a savior. हमें भी, क्योंकि हम भी गुनहगार हैं, गुनाह में जी रहे थे, हमें भी गुनाह से बचने के लिए नजात दहिंदा की जरूरत पड़ी थी। As the children of Israel are in the need of savior, God did not forsake them. जैसे कि हम देखते हैं कि जब इस्राएली लोग नजात दहिंदा के या उनको गुनाह से बंदगी से छुड़ाने वाले की मोहताज बन गए, जरूरत में पड़ गए, तो क्या हुआ था? खुदा ने देखा, उन पर नजर किया, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं। God had mercy upon them. खुदा ने उन पर रहम किया। Like that, in our lives also, God showed mercy upon us. इसी तरीके से हम भी देखते हैं कि हमारी जिंदगियों में भी खुदा हम पर रहम करता है। When God had mercy, we will see the second point, that God's provision for the children of Israel. जब खुदा उन पर रहम करने लगा तो हम दूसरा नुक्ता ये देखते हैं कि खुदा किस तरीके से इस्राएलियों की मदद फरमाई। The provision is that we read in the chapter 2 verse number 6, that Lord raised up judges. यहाँ हम देखते हैं खुजात की किताब 2:6 में कि खुदा ने खुजात को, काजी लोगों को बर्पा किया। 16 में 2:16 में It is the mercy of God. काजी बर्पा किए, ये है हमारे खुदा यहोवा की रहमत। They are in the bondage of enemies, they are in the bondage of sin. वो लोग, इस्राएली लोग उन दिनों में बंदिश में गिर गए थे, पड़े हुए थे, गुनाह में पड़े हुए थे। They were not able to defeat the enemy. वो लोग अपने मुखालिफों पर, दुश्मनों पर गालिब नहीं हो सके। They are under the slavery of enemy because they committed sin. वो लोग क्योंकि गुनाह किए तो इस मुखालिफ की गुलामी में गर्क हो गए। But when they cried out, God remembered them and had mercy upon them, raised judges for them. लेकिन जब ये लोग खुदा से दुआ मांगी और अपनी आवाज बुलंद की, तो खुदा सुनकर यहोवा ने इनके लिए काजी बर्पा किए। We know God raised many judges in the book of Judges. We see them. हम देखते हैं कि खुजात की किताब में कि यहोवा खुदा ने बहुत सारे काजी बर्पा किए हैं, But they were imperfect judges. लेकिन वो सब के सब कामिल काजी नहीं थे। They are not perfect. वो लोग कामिल नहीं थे, But God used them to deliver the children of Israel. लेकिन खुदा ने उनको, इस्राएलियों को गुनाह से और बंदिश से छुड़ाने के लिए चुना था। It shows that when the children of Israel in the bondage, they needed a savior to deliver them. तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जब इस्राएली लोग बंदिश में थे तो उनको एक नजात दहिंदा की जरूरत पड़ी थी, या छुड़ाने वाले की जरूरत पड़ी थी जो उन्हें गुनाह से छुड़ा सकता है। These judges point forward to our Lord Jesus Christ, the perfect deliverer. और ये काजी जो हैं, ये सब के सब खुदावंद यीशुआ को दिखाते हैं, जो हमारे नजात दहिंदा बनकर, हमारे छुड़ाने वाले बनकर आने वाले हैं। We are also in the bondage of sin. हम भी गुनाह की बंदिश में हम पड़े हुए थे। We are also in the fear of death. हम भी मौत के डर में पड़े हुए थे। But God sent forth His only begotten Son for us. लेकिन खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते भेजा। Galatians chapter 4. हम पढ़ते हैं गलातियों की किताब Chapter 4 verses 4 and 5 says. गलातियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4 और 5। Galatians chapter 4 verses 4 and 5. गलातियों की किताब 4 की 4 और 5। But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जो औरत से पैदा हुआ और तोरा के मातहत पैदा हुआ। This is the provision of our God. ये है हमारे खुदा की रहमत और उनकी सहूलत। And in the fullness time and the right time, God sent forth His only begotten Son for us. ऐन वक्त पर खुदा ने क्या किया? हमारे वास्ते अपने इकलौते बेटे को हमारे वास्ते इस दुनिया में भेजा। Our Lord Jesus Christ came to this earth to redeem us from the law. हमारे खुदावंद यीशुआ ने तोरा से
हमें छुड़ाने के लिए इस जमीन पर आए। And also 1 John chapter 3 says, इतना ही नहीं बल्कि पहला यूहन्ना बाब नंबर 3 में लिखा हुआ है, 1 John chapter 3 verse number 8, पहला यूहन्ना 3 की 8 में लिखा हुआ है, He that committeth sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. जो शख्स गुनाह करता है वो मुफ्तरी से है, क्योंकि मुफ्तरी शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि मुफ्तरी के कामों को मिटाए। Our God sent forth his Son to deliver us and also to destroy the works of the devil. हमारे खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को इसलिए भेजा कि हमारे खुदावंद आकर, यीशु आकर हमें गुनाह से और मुफ्तरी के कामों से छुड़ाए और उसको मिटाए। Though judges were temporary judges, they lived and died in short time. हम देखते हैं कि कुज़ात जो यहाँ लिखे हुए हैं वो सब के सब कुछ अरसे तक जीकर मिट गए, But our Lord Jesus Christ came down to deliver us, he is living forever. लेकिन जो खुदावंद यीशुआ हमें छुड़ाने के लिए जमीन पर आए हैं वो हमेशा के लिए जिंदा हैं। Let us turn our Bibles to the book of Hebrews chapter 7 verse number 25. इब्रानियों की किताब बाब नंबर 7 और आयत नंबर 25 देखेंगे। Wherefore he is able also to save them to the utmost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। Our Lord Jesus Christ saves us utmost. हमारे खुदावंद यीशुआ हमें पूरी पूरी नजात दे सकता है। This is the God's provision for us. ये खुदा की देन है हमारे लिए। And third thing we see in the life of judges is that और इन कुज़ात की जिंदगी में जो तीसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि Judges chapter 3 verse number 30. कुज़ात की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 30। So Moab was subdued that day under the hand of Israel, and the land had rest 80 years. सो मोआब उस दिन इसराइलियों के हाथ के नीचे दब गया और उस मुल्क में 80 बरस चैन रहा। God gave rest, peace, the victory of the cross, it shows. हाँ, यहाँ जैसे लिखा हुआ है खुदा ने इसराइलियों को चैन और इत्मीनान बख्शा। People of Israel, when they committed sin and they went under the slavery, जैसे ही इसराइली लोग गुनाह किए और बंदगी में चले गए, when they were in the slavery, they are not able to deliver themselves. जब वो लोग बंदिश में पड़ गए थे तब वो लोग अपने आप को छुड़ा नहीं सके। But merciful God showed mercy upon them and provided for them a provision and sent for them judges. लेकिन रहमदिल खुदा ने उन पर रहम करके कुज़ात को भेज के उनकी रिहाई की। And when those judges delivered them, there was sometime peace in their life. इस तरीके से जब काजी लोग आकर उनको छुड़ाते थे तो कुछ दिनों तक, चंद अरसे तक उनके दरमियान चैन रहता था। This is the highest time of rest. 80 years Israelites had rest in their life. 80 बरस तक यहाँ हम देखते हैं इसराइलियों को चैन रहा। ये बहुत लंबा अरसा है। Again cycle follows, they commit sin and they go on to the slavery and they supplicate and Lord sends savior. और उसके बाद यही सिलसिला फिर से जारी होता है कि इस्राएली लोग गुनाह करते हैं और बंदिश में पड़ जाते हैं, फिर से मन फिरा के दुआ मांगते हैं, खुदा फिर उनको छुड़ाने के लिए काजी भेजता था। But our heavenly Father, our gracious God, sent forth His only begotten Son for us. लेकिन हमारे आसमानी बाप, हमारे इकलौते खुदा यहोवा ने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे वास्ते जमीन पर भेजा। Knowing that we are in the bondage of sin, we cannot redeem ourselves. ये बात जानते हुए कि हम गुनाह में गिर गए हैं और हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं, He sent forth His only begotten Son for us to deliver us from the slavery. इसीलिए हम सबों
को छुड़ाने के लिए, गुनाह से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते बेटे यीशुआ को भेजा। But our Lord Jesus Christ brought for us peace which is forever. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ ने जो चैन हमें बख्शा है वो हमेशा तक रहने वाला चैन है। Romans chapter 5 verse number 1 says, रोमियो की किताब बाब नंबर 1 में लिखा हुआ है, Romans chapter 5 verse number 1, रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और बाब 5 की 1 में, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. बस जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशुआ मसीह के वसीले से सुलह रखें। Our Lord Jesus Christ shed His precious blood for us on the cross of Calvary. हमारे खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर अपना बेशकीमत खून बहाया है। Through His precious blood, He sanctified us and made us righteous before God. अपने पाक खून बहाकर खुदावंद यीशुआ ने हमें रास्त और नेक अपने खुदा के सामने ठहराया And justified us by faith. और हमारे ईमान के जरिए से हमें रास्तबाज ठहराया। And showing grace upon us, now He gave us peace with God through our Lord Jesus इस Christ. तरीके से खुदा ने हम पर अपना रहम दिखाया क्योंकि खुदावंद यीशुआ में हम शामिल हैं। Judges brought temporary peace for 80 at most, but our Lord Jesus Christ brought us eternal peace. एक काजी लोग जो थे पुराने अहदनामा में, वो लोग इस्राएलियों को ज्यादा से ज्यादा 80 बरस तक चैन ला सकते थे, लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ हमारी जिंदगियों में हमेशा की चैन और इत्मीनान बख्शा है। Colossians chapter 2 verse number 15 also says, कोलोसियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 15 में लिखा हुआ है, And having spoiled principalities and powers, He made a show of them openly, triumphing over them in it. उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतहयाबी का शादियाना बजाया। Our Lord Jesus Christ disarmed the rulers and authorities of this darkness world. हमारे खुदावंद यीशुआ ने इस तारीकी की दुनिया के हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर तमाशा बना दिया। He brought us victory on the cross of Calvary. कलवरी के सलीब पर खुदावंद यीशुआ ने हमारे वास्ते अब्दी फतह हासिल किया है। He nailed the death penalty onto the cross. हम पर जो मौत, हमेशा की मौत की सजा का हुक्म था, उसे खुदावंद यीशुआ सलीब पर जड़ दिए। He redeemed us, He delivered us forever. खुदावंद यीशुआ ने हमें हमेशा के लिए छुड़ाया, नजात बख्शी। Our Lord Jesus Christ is a great deliverer. हमारे खुदावंद यीशुआ बहुत अजीम नजात दहिंदा हैं। And the story of the book of Judges, this history, points to the Lord Jesus Christ, who is the greatest and ultimate deliverer. और कुज़ात की इस किताब में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो सब की सब बातें हमारे खुदावंद अजीम नजात दहिंदा यीशुआ को दिखाते हैं। We committed sin and we are under the bondage of sin. हम सब के सब गुनाह किए हैं और गुनाह के मातहत हैं। We are not able to deliver ourselves. We are not able to come out of the sin by ourselves. हम अपने आप को छुड़ा नहीं सकते थे, गुनाह से फतहयाब नहीं हो सकते थे। But by His grace, God sent forth His Son in the right time. लेकिन खुदा ने अपनी रहमत के मुताबिक अपने इकलौते बेटे को ऐन वक्त पर भेजा। He delivered us. और खुदावंद यीशुआ ने हमें छुड़ाया। And also He gave us peace with God forever. और आसमानी बाप से हमें अबदी सुलह में लाया। For this reason, let us worship our God through our Lord Jesus Christ. इसलिए आज इन बातों को लेकर हम हमारे खुदा की इबादत करेंगे, हमारे खुदावंद यीशुआ के जरिए। Amen. आमीन।